पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल की। देबांशु पांडा को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। बता दें कि फाल्ता में 74 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। 1952 से 2006 तक ये कांग्रेस और CPI-M का गढ़ था। 2011 के बाद लगातार 3 बार TMC जीती थी। ये वो सीट है जहां पहले TMC का कब्जा था, लेकिन इस बार चुनाव में इतनी गड़बड़ी हुई कि पूरा मतदान ही रद्द करना पड़ा और दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दोबारा हुई वोटिंग की मतगणना में बीजेपी ने करीब 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। ये नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में TMC के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं फाल्ता सीट पर बीजेपी की जीत के बाद हर ओर खुशी का जश्न मना। भाजपा समर्थकों ने सड़क पर ढोल बजाकर नाचकर इस जीत का जश्न मनाया। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर हुए चुनाव में फाल्ता में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बना है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,09,021 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उनका वोट शेयर 71% रहा। उन्हें 1.49 लाख से ज्यादा वोट मिले। CPI-M के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक को 10,084 वोट मिले, तो वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले TMC के जहांगीर खान चौथे नंबर पर रहे। उन्हें 7,783 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने दोबारा वोटिंग से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस जीत पर PM मोदी ने देबांशु पांडा को बधाई दी। PM ने सोशल मीडिया X पर लिखा, फाल्ता के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है और डराने धमकाने वाली ताकतों की हार। फाल्ता में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करने के लिए देबांशु पांडा जी को बधाई। ये पश्चिम बंगाल की जनता का बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास दर्शाता है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को इस सीट पर पहली बार वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग के दौरान बहुत बड़े आरोप लगे। कहा गया कि EVM मशीनों से छेड़छाड़ हुई, बूथों पर कब्जा किया गया और वोटरों को डराया धमकाया गया। मामला इतना बड़ा हो गया कि चुनाव आयोग को पूरे इलाके की वोटिंग रद्द करनी पड़ी। फाल्ता में 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। रीपोलिंग में वोटिंग करीब 2% बढ़ गई। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88.13% मतदान हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर 86.71% मतदान हुआ था। फाल्ता एक विधानसभा सीट है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आती है। ये इलाका TMC नेता अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, यानी ये TMC का गढ़ माना जाता है। आधिकारिक तौर पर इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने दोबारा मतदान से कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी ओर से ये बात लिखित में दिए जाने की सूचना नहीं थी। रिपोलिंग के दौरान EVM में उनका नाम और सिंबल मौजूद था। तो वही नतीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फिर से वोटों की चोरी की गई। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों के लोग बीजेपी के एजेंट बनकर मतगणना केंद्र में गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल का लॉस मॉडल बन गया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लोगों से 1 लाख वोटों से जीत दिलाने की अपील की थी और जीत का अंतर 1,08,000 से ज्यादा रहा। साथ ही कहा कि बीजेपी विकास के जरिए इस भरोसे का जवाब देगी और गोल्डन फाल्ता बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।